गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में हमने कृषि जलवायु प्रदेशों में कृषि जलवायु प्रदेश के 6 प्रकारों को हमने पढ़ लिया था और आज हम 7वां जो प्रकार है कृषि जलवायु प्रदेश का उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए अपना 7वां जो प्रकार है वो है पूर्वी पठार व पहाड़ियाँ। पूर्वी पठार व पहाड़ियाँ, ये हमारा प्रदेश देखिए आप मैप में आपको दिख रहा है। ये 7 नंबर पे मैंने जो लिखा है ये वाला प्रदेश ये पूर्वी है, अपना पूर्व में जाता है और इसका जो नाम है वो है पूर्वी पठार व पहाड़ियाँ। ठीक है, ये जो प्रदेश है पूर्वी, इसमें ये जो भारत के पूर्व में आता है और इस प्रदेश का जो नाम है पूर्वी पठारी व पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर आगे हम देखें इस प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए इस प्रदेश का जो विस्तार है वो भारत की पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं और यह पठारी भाग है जिसमें अपना शिलांग या मेघालय का पठार है, शिलांग और मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार इस प्रदेश में सम्मिलित है। ठीक है, कौन से प्रदेश में? पूर्वी पठारी और पहाड़ी प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? एक तो मेघालय का पठार है और छोटा नागपुर का जो पठार है वो इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इसमें एक पहाड़ियाँ और सम्मिलित है, वो है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में आती है। फिर आगे हम इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में देखें कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो इस क्षेत्र की जलवायु देखिए, इस प्रदेश की जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु। ठीक है, यहाँ का हम वर्षा का औसत हम देखें इस प्रदेश का, तो यहाँ पे 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रदेश अपना पूर्वी पहाड़ी और पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार हमने देखा कि शिलांग और मेघालय का पठार इसमें आता है और छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में सम्मिलित है। इस यहाँ का जो जलवायु है तो यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु, क्योंकि तटीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु है और यहाँ पे तापांतर भी बहुत कम रहता है। तापांतर इस प्रदेश का कम रहता है। गर्मी और सर्दियों का जो तापमान है वो बहुत है, उसके गर्मी और सर्दियों के तापमान में अंतर है वो बहुत कम रहता है इस प्रदेश में, तटीय प्रदेश में होने के कारण। फिर हम यहाँ की वर्षा देखें तो यहाँ पे वर्षा का औसत वार्षिक स्तर है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, ये अपना है 7वां प्रकार का पूर्वी पठारी व पहाड़ी प्रदेश। अपना अगला है 8वें प्रकार का प्रदेश, वो है मध्यवर्ती पठार व पहाड़ियाँ। मध्यवर्ती पठार व पहाड़ियाँ। देखिए अपने 8वें प्रकार का जो प्रदेश है मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियाँ, तो ये देखिए अपने मैप में आप यहाँ पे मध्य में देखिए यहाँ पे, तो ये आपका प्रदेश है मध्यवर्ती पठार व पहाड़ियाँ। ठीक है, जो दक्षिण के जो मध्य में स्थित है वो अपना प्रदेश है। फिर हम इसका विस्तार हम देखें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। तो देखिए इसमें जो मध्यवर्त का जो पहाड़ी प्रदेश है जैसे विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, फिर है बुंदेलखंड व बघेलखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो इस क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, फिर हम इसकी जलवायु देखें, इस प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु है उपोष्ण जलवायु। इस प्रदेश की जलवायु है वो उपोष्ण है। यहाँ पे हम वर्षा का औसत स्तर देखें तो यहाँ पे वर्षा का औसत स्तर है 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक
वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, फिर आगे हम इस क्षेत्र में फसलों के बारे में देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ज्वार, बाजरा, चना, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, चना, चावल इत्यादि फसलें इस प्रदेश में उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियाँ। और इसका हम धरातल देखें तो यहाँ का धरातल विषम है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार हैं। ठीक है, फिर हम धरातल के बाद में हम देखें कि इसके जो मिट्टी है वो यहाँ पे अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब सम्मिलित रूप से इसमें काली, इसमें लाल, लेटेराइट, ठीक है, भूरी, मतलब जो मिट्टी अनेक प्रकार के इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मध्यवर्ती पहाड़ व पठारी प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो भारत के मध्य में यहाँ पे अपना विंध्याचल पर्वत है, बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो पठार है वो इस क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर हम देखिए इस प्रदेश की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है यहाँ पे, और यहाँ पर वर्षा का जो औसत स्तर है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक है। यहाँ पे फसलें उत्पादित हो रही है, ज्वार, बाजरा, जौ, चावल और चना। ठीक है, यहाँ का जो धरातल है वो पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, विषम धरातल है यहाँ का, और यहाँ पे मिश्रित रूप में अनेक प्रकार की यहाँ पे मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अपना ये हमारा हो गया मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियाँ। अगला हमारा प्रदेश है वो है पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ। पश्चिमी पठार व पहाड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए भारत के बिल्कुल पश्चिम में ये क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है वो अपना प्रदेश है पश्चिमी पठार व पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भारत के बिल्कुल पश्चिम में आ रहा है, तो इसका नाम है पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ। हम इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए इसका विस्तार हम देखते हैं तो ये जो प्रदेश है इसमें दक्षिणी का जो मालवा पठार है, दक्षिणी मालवा पठार, मालवा के पठार का दक्षिणी भाग इसमें स्थित है। और इसमें महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार इस क्षेत्र में सम्मिलित है। मतलब ये दो पठार है, कौन से, एक तो मालवा का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इस क्षेत्र में आता है, इसके अलावा दक्कन का जो पठार है जो महाराष्ट्र में है वो इस क्षेत्र में आता है। कौन से में, पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हम वो देखें जलवायु कैसे है यहाँ की। तो यहाँ की जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु है, उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर हम यहाँ पे वर्षा का देखिए औसत स्तर। तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 150 से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो यहाँ का धरातल है वो भी विषम धरातल है, ऊबड़ खाबड़ और पथरीला धरातल है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फसलें देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जा रही है। तो देखिए इस क्षेत्र की जो फसलें हैं वो है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना आदि फसलें इस क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है। तो ये हमारा हो गया पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, तो वो इस क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के बिल्कुल पश्चिम में आ रहा है ये क्षेत्र, 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है अपना पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ क्षेत्र। इसमें जो पठार सम्मिलित है वो है एक तो दक्षिण का जो मालवा का जो पठार है उसका दक्षिण हिस्सा इसमें आता है। उसके अलावा जो दक्कन का पठार है वो पूरा इस क्षेत्र में आता है। इसके अलावा हम यहाँ मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पे जो दक्कन का पठार, उस दक्कन के पठार में ज्वालामुखी के लावा के निर्मित जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी का यहाँ पे जमाव है। ठीक है,
इसका विस्तार हमने देख लिया कि मालवा का पठार है, फिर दक्कन का पठार इस क्षेत्र में है। इसकी जो जलवायु है वो है उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे वर्षा का औसत 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ का धरातल विषम है, बिल्कुल पथरीला है, उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और चना की कृषि इस क्षेत्र में की जा रही है। और यहाँ पे जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी के द्वारा, लावा के द्वारा निर्मित ये काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हमारा अगला जो प्रकार है वो है दक्षिणी पठार व पहाड़ियाँ। दक्षिणी पठार व पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में, ये देखिए अपन मैप में देख लेते हैं, भारत के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे ये है अपना दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ। दक्षिणी पठार व पहाड़ियाँ, जो ये क्षेत्र भारत के बिल्कुल दक्षिण में आता है। और दक्षिण में जो इसका विस्तार हम देखें तो इसमें देखिए आपका कौन कौन सी पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इसमें देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और फिर हम देखें तो यहाँ पे राज्यों में हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु इस क्षेत्र में आते हैं। और इसका जो विस्तार है वो हो गया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ का विस्तार इस क्षेत्र में है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ का जो आगे हम इसके धरातल के बारे में देखते हैं तो यहाँ का धरातल भी सम धरातल है, क्योंकि यहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं। फिर हम देखें यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है, उपाद्र जलवायु। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फसलें देखें तो यहाँ पे फसलें में देखिए रबड़ है, केला, नारियल, कॉफ़ी, कहवा, ये जो सभी व्यापारिक फसलें हैं, इन व्यापारिक फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में, ये जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्षा देखें तो यहाँ का जो वर्षा का स्तर है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फिर हम यहाँ की जो जलवायु है वो देखिए उपाद्र जलवायु न होकर यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया अपना दक्षिणी पठार और पहाड़ी प्रदेश। इसका विस्तार हमने देखा कि भारत के दक्षिण में इसका विस्तार है, जहाँ पे नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण में है, इसी क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ की जलवायु विषम है, धरातल विषम है यहाँ का। और यहाँ की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु है। और यहाँ पे जो फसलें का उत्पादन हम देखें तो यहाँ पे रबड़ है, केला, नारियल, कॉफ़ी, कहवा, इन सभी जो व्यापारिक फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ का वर्षा का औसत इस तरह 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत है। इस प्रकार से ये हो गई अपनी पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ। अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं और आने वाले वीडियो में हम अपनी जो अगले प्रदेश है उन अगले प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।